हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। आप सोच रहे होंगे बच्चे कि ये तो एक्चुअली में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट ही टॉपिक है और मैं बिल्कुल लास्ट में करवा रही हूँ। तो बिल्कुल मैं ये टॉपिक एक बार पहले करवा चुकी थी, इसीलिए मैं इसको एक बार वापस करवा रही हूँ दोबारा से, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन या हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो लेट वी राइट अ केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं हम। H2O2 मिलके वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। H2O2 मिलके वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, या H2O डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन से। तो अगर हम देखें इस रिएक्शन में क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, पहला क्वेश्चन यही आता है कि हमें किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम किसी रिएक्शन को बैलेंस ना करें तो क्या वो सही रहेगा? तो बच्चे हमने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था जिसको हम बोलते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वी स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स किसी भी रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, हालांकि इस लॉ को बाद में चेंज कर दिया गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। मीन्स सम ऑफ मास एंड एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। मतलब किसी रिएक्शन में देखा गया न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कि थोड़ा बहुत जो मास होता था वो खत्म हो जाता था, डिस्ट्रॉय हो जाता था। ठीक है, और वो किस में चेंज हो जाता था? एनर्जी में चेंज हो जाता था। इसलिए इस लॉ को बदल दिया गया था और क्या कह दिया गया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। मीन्स इन अ केमिकल रिएक्शन मास एंड एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड सेम। लेकिन अभी तो हम यहाँ पे सिंपल रिएक्शंस की बात करें तो हम अपने लॉ की बात करेंगे, सिंपल लॉ की, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही क्रिएट हो सकता है। इसीलिए वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन? टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्या कहता है? मास को डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, इधर भी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मास इज डिस्ट्रॉय इन दिस रिएक्शन। इसका मतलब 16 ग्राम जो ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। हमने कहा ये तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है। दैट इज वाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप है वो है राइट अ स्केलेटल इक्वेशन। मीन्स एक सिंपल अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। राइट अ सिंपल अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जैसे कि ये लिखी है हमने। ठीक है, फिर हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमने यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट हैंड साइड, यानी कि ये और ये। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंबल ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स। ठीक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो आप देखिए यहाँ हमारे पास कौन है? हाइड्रोजन है, नाम भी लिख सकते हैं HYDROGN। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड पे भी 2 हाइड्रोजन है। इधर और कौन है? ऑक्सीजन है। इधर कितने ऑक्सीजन है? 2। इधर कितने ऑक्सीजन है? 1। ठीक है, और रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले क्या करिए? पुट दीज रिएक्टेंट्स इनटू दीज बॉक्सेस। रिएक्टेंट्स को ऐसे बॉक्सेस में डाल दीजिए। देखो, बॉक्सेस में डालना इनिशियल स्टेज का एक आप ये मान सकते हो छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि बाद में जब आप रिएक्शन बैलेंस करना सीख जाएंगे तो इनको बॉक्स में डालना कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। और इनको बॉक्स में इसलिए डाला जाता है कि जब मैं किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करूँगी, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कर दूँ H2O2 तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। लेकिन इसको बॉक्स में इसीलिए किया जाता है कि मैं इसमें मतलब किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मैं कोई भी बदलाव नहीं कर सकती हूँ। ना मैं H2O का फॉर्मूला चेंज कर सकती हूँ, ना मैं O2 का, ना मैं H2 का। मीन्स H2 विल रिमेन H2, O2 विल रिमेन O2 एंड H2O रिमेन्स O2। मतलब जो भी चेंज मुझे करना है वो मुझे इस बॉक्स के बाहर करना है। और बॉक्स के बाहर कहाँ? यहाँ पे या यहाँ पे।
ठीक है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो भी चेंजेस हैं वो इस बॉक्स से बाहर होंगे। वैसे भी अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देती बच्चे तो ये बन जाता H2O2। अब ये वाटर नहीं है, ये बन गया है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्या बन गया है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। और ये तो दूसरा ही कंपाउंड है, वाटर तो रहा नहीं। इसका मतलब आप किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको किस में रखा? बॉक्सेस में रखा। अब हम क्या करेंगे, देखो इधर मुझे अगर बैलेंस करना है तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए अगर ये जो चीज़ आगे मैंने मल्टीप्लाई करी है इसको बोलते हैं स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो अक्षर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया इसको क्या बोलते हैं? स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अब जैसे ही मैंने 2 मल्टीप्लाई किया इसका मतलब है ये तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के साथ फिर से एक प्रॉब्लम आ गई। वो क्या कि ऑक्सीजन हो गया 4, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया? दैट बिकम 4। पहले कितना था? 2। अब इधर मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं इधर लगा दूँ 2, तो ये हो गया 4। इसका मतलब नाउ दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, मीन्स 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। तो ये कैसी हुई? एक बैलेंस्ड इक्वेशन हुई। और इसको बैलेंस करने के लिए हमने जो ये 2 1 2, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो ये 2 1 और 2 ये क्या कहलाते हैं? दीज आर नोन एज स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या कहलाते हैं? स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे कह दूँ, एक और इन्फॉर्मेशन मुझे इस रिएक्शन को देखकर मिलती है। वो क्या कि इसके 2 मोल, इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करके इसके 2 मोल हमें देते हैं। क्या देते हैं? मोल का कंसेप्ट आप आने वाले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। मोल क्या है? ओके, 2 मोल्स 1 मोल के साथ रिएक्शन करके 2 मोल्स ऑफ वाटर हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे मास कैलकुलेट कर लीजिए, इसका कितना हो गया? 4 ग्राम। ये कितना हो गया? 32 ग्राम। अब यहाँ पे क्या हो गया? 4 तो हमारा है कौन? हाइड्रोजन, और 2 है कौन? 32 यानी कि ऑक्सीजन। तो यहाँ पे टोटल मास कितना हो गया? 36। और यहाँ पे भी टोटल मास कितना हो गया? 36। इसका मतलब 36 ग्राम ऑफ दीज प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब अब इस रिएक्शन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं, हेंस दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब एक रिएक्शन और ले लेते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो ये हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमने क्या किया? बॉक्सेस में प्लेस कर दिया, इसके जो भी हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गिवन थे। फिर से हमने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिखा राइट हैंड साइड। अब टोटल एलिमेंट इधर कौन है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, बस 2 ही है। इधर कितने नाइट्रोजन है बच्चे? 2 हैं। देखिए इधर कितने हैं? 1 है। इधर कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं। इधर कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हैं। मीन्स यहाँ पे ना ही तो हाइड्रोजन बैलेंस है और ना ही नाइट्रोजन बैलेंस है, ठीक है। वैसे तो बेसिकली ये कहा जाता है कि जो ज़्यादा हो वहाँ से शुरू करना चाहिए, लेकिन आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड हिट एंड ट्राई मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्राई मेथड। मीन्स वी जस्ट हैव टू पुट सम स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है ना, एंड देन सी द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। मीन्स जस्ट हम ट्राई कर रहे हैं बार बार, इसलिए यूज पेंसिल टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो हिट एंड ट्राई मेथड है, इसका मतलब हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। बेसिकली कहा जाता है कि जो ज़्यादा हो वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने तो हिट एंड ट्राई ही यूज़ करना है तो कहीं से भी करिए। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 2 है, इधर मैं क्या करूँ? नाइट्रोजन को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे मेरे नाइट्रोजन भी कितने हो गए? 2। बट जैसे ही मैंने नाइट्रोजन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम हो गई। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 2 6। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ
तो ये क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड इन दिस रिएक्शन नाउ। 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों ही तरफ बैलेंस्ड है। तो ये इक्वेशन क्या हुई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके कितने मोल, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, कितने मोल, 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन, कितने मोल, 2 मोल ऑफ अमोनिया हमें देंगे। ठीक है, और आप इसको, अगर आपको ये देखना है कि आपकी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, तो सबके मास नोट कर लीजिए। 14 ग्राम प्लस 6 ग्राम, यहाँ पे कितना हो गया, 7 2 14 प्लस 6, तो इसका मतलब क्या है 14 प्लस 6 ग्राम ही हमें ऑब्टेन हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी, और जो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं यहाँ पर, दैट इज 1 3 2। तो कभी कभी ऐसे भी करेंगे, आपको ऐसे रिएक्शन दे देंगे ऐसे, और ऐसे लिख देंगे एक्स एंड वाई, और क्वेश्चन में कह देंगे फाइंड आउट एक्स एंड वाई इन दिस रिएक्शन, फाइंड आउट एक्स एंड वाई इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में एक्स एंड वाई को निकालिए। ठीक है, तो हम कोई और रिएक्शन भी ले लेते हैं। मान लिया एक इक्वेशन ले ली हमने कि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से करी, तो यहाँ से हमें CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 ऑब्टेन्ड होता है। देखिए, बहुत जो बड़ी रिएक्शंस हैं वो आपको गिवन मिलेंगी, ऐसे मिलेंगी, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद HCl गिव कैल्शियम कार्बोनेट वाटर एंड CO2। वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बात करी है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कशन की है कि किसी भी रिएक्शन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए उसके ऊपर हम सिम्बल्स लिख सकते हैं, स्टेट लिख सकते हैं, गैस है तो उसके लिए साइन लिख सकते हैं कि गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंपल बैलेंसिंग के केस में चलते हैं। तो अब इस रिएक्शन को भी बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्राई मेथड यूज करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड, सॉरी आई थिंक मैंने वहाँ पे ट्राई लिखा है, मे बी हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो ओके, यहाँ पर चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और नेम ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम है, बिल्कुल है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है, इतने सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितने कैल्शियम, 1, राइट हैंड साइड में भी 1, कितने कार्बन, 1, उस तरफ भी कितने कार्बन है, 1 वो रहा उधर लास्ट में। ऑक्सीजन कितने बच्चे, 3, उस तरफ कितने ऑक्सीजन है, 3, इधर कितने हाइड्रोजन है, 1, उधर कितने हाइड्रोजन है, 2, इधर कितने क्लोरीन है, 1, उधर कितने क्लोरीन है, 2। इट्स मीन दैट ये तो तीनों बैलेंस हैं, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये तो बैलेंस है। कौन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब इधर देखिए 2 क्लोरीन है, अगर मैं इधर क्लोरीन को मुझे 2 बनाना है तो मैंने कहा ये तो मैं बदल नहीं सकती, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इधर, तो क्लोरीन बिकम 2, एट द सेम टाइम हाइड्रोजन ऑल्सो बिकम 2। मीन्स सिर्फ एक कोफिशिएंट लगाने से ये पूरी की पूरी रिएक्शन अब बैलेंस हो गई है। तो 1 मोल ऑफ CaCO3 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ HCl to give 1 मोल ऑफ CaCl2, 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ CO2। तो बच्चे इस तरीके से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। उसके आगे कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, और ये जो नंबर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये जो मेथड हम यूज़ करते हैं इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, एक रिएक्शन और ले लेते हैं कि स्टीम पास की जाए जब आयरन के ऊपर, स्टीम मतलब H2O, क्योंकि जो H2O है नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में हम ये बात पढ़ेंगे कि आयरन वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो आयरन की जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से आयरन ऑक्साइड बनता है Fe2O3, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। आप फर्दर रिएक्शन देखें तो Fe3O4 भी बन सकता है, क्योंकि ये भी आयरन का ऑक्साइड है और ये भी आयरन का ऑक्साइड है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से हमें रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करके देखना है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर मैं इस रिएक्शन को क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। चलो लिख लेते हैं, ये ले लेते हैं हायर वाला ऑक्साइड, क्योंकि बेसिकली तो यही बनेगा Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड। यहाँ पे लिख लीजिए नेम ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे आयरन और कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इधर आयरन 1 है, उधर आयरन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, उधर ऑक्सीजन 4 है। उधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो लेट वी स्टार्ट आवर बैलेंसिंग। हमने कहा ये 4 हैं ऑक्सीजन, तो मुझे अगर ऑक्सीजन को 4 करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 4। तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन बिकम 8। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। मीन्स मुझे वहाँ पे हाइड्रोजन कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो लेट वी मल्टीप्लाई दिस बाय 4 सो दैट हाइड्रोजन बिकम 8 हो गया। अब बचा कौन, आयरन। इधर 3 है, इधर 1 है, तो मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे आयरन पे कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी है, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर आयरन। आयरन ऑक्साइड, हायर आयरन ऑक्साइड बनता है Fe3O4। वैसे तो Fe2O3 भी बन सकता है, लेकिन मोस्ट स्टेबल हायर स्टेट वाला बनता है, यानी कि Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो इसको हमने बैलेंस किया। यहाँ से क्या पता चला, 3 मोल, 4 मोल, 1 मोल and 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन। इसके 3 मोल, इसके 4 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका 1 मोल और इसके 4 मोल देंगे। तो बच्चे इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।